भारत की रसोई अभी भी काफी हद तक एलपीजी सिलेंडर पर निर्भर है। ईरान वर्सेस अमेरिकी इजरायल युद्ध के चलते तेल के इन वैश्विक समुद्री व्यापारिक रास्तों को ईरान ने बंद कर दिया है। कई शहरों में इंडक्शन कुकटॉप और इलेक्ट्रिक उपकरणों की मांग बढ़ती दिखाई दी है और इसी तरह 1973 का ऑयल क्राइसिस भी है और अभी बीते साल का उदाहरण तो पूरी दुनिया ने देखा है। पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध का असर सिर्फ तेल की कीमतों पर नहीं है बल्कि अब भारत की रसोई तक पहुंचने लगा है, क्योंकि भारत की रसोई अभी भी काफी हद तक एलपीजी सिलेंडर पर निर्भर है और उस एलपीजी का एक बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। लेकिन ईरान वर्सेस अमेरिकी इजरायल युद्ध के चलते तेल के इन वैश्विक समुद्री व्यापारिक रास्तों को ईरान ने बंद कर दिया है, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और रेड सी, जिसके चलते भारत में भी ऊर्जा संकट देखने को मिल रहा है। और इस संकट को बड़े आपदा में बदलने से पहले हमें समय रहते इसके समाधानों पर विचार करना जरूरी है, क्योंकि संकट केवल समस्या नहीं होते, वे बदलाव की शुरुआत भी बन सकते हैं। और अगर पिछले दिनों भारतीय बाजार की गतिविधियों पर नजर डालें तो एक नया ट्रेंड भी देखने को मिल रहा है कि कई शहरों में इंडक्शन कुकटॉप और इलेक्ट्रिक उपकरणों की मांग बढ़ती दिखाई दी है। ये बताता है कि भारत धीरे धीरे इलेक्ट्रिक कुकिंग की ओर बढ़ सकता है। मतलब हम समस्या आते ही विकल्प की ओर बढ़ चुके हैं। और आपको बताते चले कि ये वही पैटर्न है जो इतिहास में पहले भी कई बार देखने को मिला है। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के समय को अगर हम देखें, जो कि 1939 से 1945 तक था, जो मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी संघर्ष था। लेकिन उसी दौर में रडार, जेट इंजन और शुरुआती कंप्यूटर तकनीकी का तेज विकास हुआ, जिसने बाद में पूरी दुनिया की राजनीति, अर्थव्यवस्था और विज्ञान की दिशा ही बदल दी। और इसी तरह 1973 का ऑयल क्राइसिस भी है, जब ओपेक देशों ने तेल निर्यात घटा दिया था और पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट पैदा हो गया। लेकिन उसी संकट के बाद देशों ने ऊर्जा दक्षता, परमाणु ऊर्जा और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर बड़े पैमाने पर निवेश शुरू किया। और आज जिस रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन की बात हो रही है, उसकी नींव उसी संकट के बाद रखी गई थी। और अभी बीते साल का उदाहरण तो पूरी दुनिया ने देखा है। जी हाँ, कोविड-19 महामारी का वो समय जब पूरी दुनिया लॉकडाउन की चपेट में थी, लेकिन उसी दौरान ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल भुगतान और रिमोट वर्क का विस्फोट हुआ और देखते देखते एक न्यू नॉर्मल बन गया। और अगर अब बात करें भारत की, तो भारत ने भी इस दिशा में प्रयास पहले ही शुरू कर दिए थे। भारत सरकार ने 2021 में गो इलेक्ट्रिक कैंपेन शुरू की थी, जिसका उद्देश्य बिजली आधारित ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा देना था, चाहे वह इलेक्ट्रिक वाहन हो या इलेक्ट्रिक कुकिंग। इसके अलावा हाल ही में शुरू की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस योजना के तहत करोड़ों घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, ताकि लोगों को सस्ती और स्वच्छ बिजली मिल सके। और अगर भविष्य में यही बिजली किचन तक पहुंचती है तो भारत की रसोई का स्वरूप पूरी तरह बदल सकता है। लेकिन अगर भारत सच में इस संकट को अवसर में बदलना चाहता है तो कुछ नीतिगत कदम बेहद जरूरी होंगे, जैसे इलेक्ट्रिक कुकिंग उपकरणों को सस्ता बनाना। जिस तरह एलईडी बल्बों को उजाला योजना के तहत सस्ता किया गया था, वैसे ही इंडक्शन और इलेक्ट्रिक कुकर को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। दूसरा उपाय हो सकता है विश्वसनीय बिजली आपूर्ति, क्योंकि अगर बिजली स्थिर नहीं होगी तो लोग गैस से बिजली की ओर शिफ्ट करने में हिचकेंगे। तीसरा है जागरूकता और व्यवहारिक बदलाव। नई तकनीकी अक्सर इसीलिए धीरे फैलती है क्योंकि लोग उसके लाभों से पूरी तरह परिचित नहीं होते। और इस दिशा में चौथा और सबसे अहम उपाय है रिन्यूएबल एनर्जी का तेज विस्तार, ताकि अगर कुकिंग बिजली से हो तो वह वास्तव में स्वच्छ ऊर्जा पर आधारित हो। तो कुल मिलाकर अगर यह बदलाव सही दिशा में आगे बढ़ता है तो आने वाले वर्षों में भारत की रसोई एक नए दौर में प्रवेश कर सकती है, जहां गैस सिलेंडर के साथ साथ बिजली और सौर ऊर्जा भी किचन की मुख्य ऊर्जा बन जाए। तब शायद संकट बीतने के बाद पश्चिम एशिया का यह ऊर्जा संकट सिर्फ एक समस्या नहीं, बल्कि भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा।